क्लास बेटा आपका मैंने 15 चैप्टर शुरू करवाया था। इसमें आपको बताया था प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता क्या होती है। नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ वेरिएबल केस ऑफ ई से शो करते हैं उसको, ठीक है। और नीचे टोटल नंबर ऑफ, ठीक है। आपको ये सारी बातें मैंने बता दी थी, एक बार उस वीडियो को बेटा दोबारा से सुनना, ठीक है। आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है बेटा, देखो थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रखा है व्हाई इट इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर टू बी ए वे टू डिस्कसिंग विच टीम्स शुड गेट द बॉल एट द बिगनिंग ऑफ द फुटबॉल, ठीक है। ये कह रहा है कि फुटबॉल खेलते समय यह निर्णय कैसे लिया जाता है, एक सिक्के के द्वारा। और उसको सारे मान भी लेते हैं कि सिक्का उछालेंगे और फिर मान जाएंगे कौन बैटिंग पहले बॉल को लेगा, ठीक है बेटा। आपने देखा होगा बेटा क्रिकेट में भी सिक्का उछाल लेते हैं, तो कैसे मान लेते हैं। आप किसी को बोलो कि आप पहले खेलो आप बाद में खेलना, ऐसे कोई नहीं मानेगा, पर सिक्के की बात सारे मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि उसमें किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं होती, ठीक है। वो किसी का साथ नहीं देता कि वो मेरा फ्रेंड है या आपका फ्रेंड है, ठीक है। उसको ना आप किसी चीज़ से खरीद सकते हो, उसका जो निर्णय होगा, उसका जो भी वो होगा, वो कैसा होगा बेटा, वो दोनों के लिए बराबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो टॉस होता है उसको मान लेते हैं सभी। क्यों? क्योंकि वो इक्वली लाइक्स होता है, उसके लिए हेड और टेल इक्वल होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको डिस्कस करना था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रखा है, आपको नीचे दे रखी है कैन नॉट बी ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट। कौन सी एक प्रोबेबिलिटी नहीं है इवेंट की? मैंने बेटा आपको वो कल भी बताया था, आपकी बाय में भी बटे में भी हो सकती है आपकी प्रायिकता, ठीक है। प्रतिशत में भी हो सकती है और पॉइंट में भी हो सकती है, ठीक है। किस में नहीं हो सकती है आपकी? माइनस में कभी भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, आपकी प्रायिकता माइनस में नहीं होती है, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है पी ई इक्वल टू दिस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है। इसने कहा है कि पी ई तो आपका दे रखा है 0.05, ठीक है। और ई नहीं की प्रायिकता निकालने, कल आपको कहा था मैंने, एक इवेंट होने की होती है, उसको बोलते हैं आप पी ई, ठीक है। जो आपको दे रखी है 0.05, ठीक है। एक होती है पी ई डैश, ना की, नहीं की, ठीक है। नॉट वाली जो होती है वो आपको नहीं दे रखी है, ठीक है। पर वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम वी नो दैट, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हो आप, कि अगर आप पी ई लिखते हो, पी ई डैश और पी ई, ठीक है, दोनों क्या होते हैं, 1 होती है। आपकी जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, जो कुल प्रायिकता होती है, वो कितनी होती है, 1, ठीक है। तो पी ई प्लस पी ई डैश दोनों क्या होते हैं, 1 होते हैं। अब आपके पास ये तो है 0.05, ठीक है, प्लस ये नहीं है तो इसको ऐसा कैसा रख लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पी ई डैश इक्वल टू 1 माइनस 0.05, ठीक है। और बेटा बहुत से बच्चे ऐसे भी जिसको पॉइंट में लेस करते टाइम गलती करते, देखो कैसे करना है। यहाँ पॉइंट के बाद 2 टर्म्स हैं, 1 के बाद पॉइंट नहीं है, कोई बात नहीं, हम 0 तो लगा ही सकते हैं। फिर आपको ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, आगे पीछे कितने भी टर्म हो पॉइंट के नीचे पॉइंट कैरी करेगा। 10 में से 5 आ गया, यहाँ एक कैरी कर दिया, 9 बचा, तो 9, 0.95 आ गई, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, पी ई डैश, किसी काम का ना होना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट वाली कितनी आ गई, 0.05 आ गई बेटा, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसने कहा है एक बैग है, ए बैग कंटेनिंग लेमन फ्लेवर कैंडीज ओनली, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सिर्फ लेमन की कैंडी है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, ठीक है। देखो इसने कहा है कि एक थैले में नींबू की महक की गोलियां, खुशबू वाली बोल सकते हो या टेस्ट वाली बोल सकते हो, ऐसे जिसमें नींबू का टेस्ट आ रहा है, ठीक है। पर ये कह रहा है कि थैले में से निकालनी कौन सी है, संतरे वाली, ठीक है। तो आपको क्या करना था, ठीक है, पहले आपको लिखनी थी कौन कौन सी कंडीशन है, पर इसके अंदर तो संतरे की डाली ही नहीं हमने। जब संतरे की गोली डाली ही नहीं है तो उसमें से निकाल लोगे कैसे आप,
ठीक है, तो क्या आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी बेटा। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, फेवरेबल केस इक्वल टू, कितने हैं फेवरेबल केस बेटा आपके, 0, और टोटल केस आपकी जितनी टैबलेट हैं या गोलियां हैं, ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर 0। ठीक है, फिर इसने कहा ए लेमन फ्लेवर कैंडी, ठीक है, नींबू की महक वाली गोली, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। उस थैले में तो पूरी ही भरी हुई है, ठीक है, बहुत सारी है नींबू की, उसमें से आपको एक निकालनी है, तो जो निकालोगे वो कैसी आएगी, नींबू की आएगी, तो उसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या रखा है कि एक इट इज़ गिवन दैट, ये दे रखा बेटा 3 बच्चों का, 3 स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस। ठीक है, ये कह रहा है 2 बच्चों का बर्थडे एक दिन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ठीक है, एक दिन होने की प्रायिकता निकालनी है आपको। ये कह रहा है 3 बच्चों में से यदि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतनी है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, तो वही जैसे आपने ये वाला किया था, ये ना की दे रखी है, पीई नोट दे रखा है आपको। ठीक है, पीई नोट दे रखा है आपको कितना 0.992। ठीक है, आपको निकालना क्या है, पीई निकालना है। ठीक है, सेम फार्मूले से आप इसको निकालोगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, इसमें आपको कह रखा है कि 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास और ड्रॉन एट रैंडम। एट रैंडम का मतलब होता है बेटा बिना देखे हमने ऐसे ही उसको निकाल दिया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ए रेड, कि वो रेड है या नॉट ए रेड है। ठीक है, इसने कहा एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदे हैं और इस थैले की एक गेंद था इच्छा, यथा इच्छा का मतलब अपनी इच्छा से बिना देखे ऐसे ही निकाल दी। ठीक है, कि प्रायिकता क्या होगी, गेंद लाल होना और लाल नहीं होना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे रेड बॉल्स इक्वल टू, सबसे पहले कितनी कौन कौन सी बॉल्स हैं बेटा आपके पास हैं रेड बॉल। ठीक है, आपके पास क्या हैं, रेड बॉल्स हैं, कितनी हैं 3। उसके बाद हैं आपके पास ब्लैक बॉल, जो कितनी है आपके पास ब्लैक बॉल्स 5 है। ठीक है, ये आपके पास लाल बॉल हैं और ये काली गेंदे हैं, लाल और काली। पहले का इसमें लाल होने की प्रायिकता, तो पहले टोटल लिखेंगे। कल भी बताया था बेटा मैंने आपको, जब भी आपको दे रखी हो, लाल बॉल दे रखी हैं, काली बॉल दे रखी है, इसके अलावा और भी दे सकता है ये। ठीक है, सबसे पहले उनको अलग लिखेंगे, फिर उनका टोटल कर लेंगे। 3 जमा में 5 कितना हो गया 8 आ गया ना आपका बेटा। ठीक है, 8 आ गया, ये टोटल बॉल आई। तो आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, प्रायिकता क्या निकालनी है आपको, कि लाल बॉल होनी चाहिए। ठीक है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आप पूरा लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या आ जाएगी, ऊपर क्या लिखना था, फेवरेबल केस, यही फार्मूला लिखना है आपको, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल केस और नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल्स। ठीक है, ये फार्मूला आप यहाँ लिखोगे, मैं नहीं लिख रही हूँ पर आप लिखोगे इसको यहाँ। ठीक है, अब रेड बॉल्स हैं कितनी, 3 हैं, तो इसका मतलब 3 में से ये एक निकलेगी, पर टोटल बॉल्स कितनी है 8। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का। और नोट नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी, इसको 1 में से घटा देंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। ठीक है, आपको ये 12 तक क्वेश्चन करने हैं, 12 तक आपके ये क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, और सिर्फ 2 बच्चों, निकिता और एक बच्चा और है जिसने मेरे से नोटबुक चेक कराई है बेटा, बाकी बच्चों नोटबुक चेक नहीं करा रहे हैं। अगर नहीं कराओगे तो बेटा मार्क्स भी कटे।